हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा 15वां लेसन प्लान है आप लोगों के लिए। चलिए देखिए आप लोग इस लेसन प्लान को कैसे बनाएंगे। पहले ऊपर अपना नाम लिखेंगे, विद्यालय का नाम लिखेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, दिनांक, कक्षा, क्लास, अवधि, विषय, आपका विषय जो हो उसको लिखेंगे, उस विषय में आपका जो विषय हो उसको लिखेंगे। उसके बाद आप प्रकरण पे आ जाइए। प्रकरण आज का हमारा है लाभदायक जंतु। आप लोग जिस टॉपिक पर बना रहे हो उस टॉपिक का यहाँ पर प्रकरण में उसका नाम लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य, यहाँ पे पूर्ववत हमने लिखा है। आप लोग को सामान्य उद्देश्य लिखना हो तो हमारे 1 से 5 लेसन प्लान में है, वहाँ पे आप देखकर लिख लीजिएगा वहाँ से। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहले है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में हमने 2 पॉइंट रखा है। पहला पॉइंट है छात्र लाभदायक जंतुओं के बारे में जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र लाभदायक जंतुओं के प्रकारों को जान सकेंगे। उसके बाद है बोधात्मक उद्देश्य, इसमें भी हमने 2 पॉइंट रखा है। पहला है छात्र लाभदायक जंतु का व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा है छात्र लाभदायक जंतु का उदाहरण दे सकेंगे। उसके बाद क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य में इसमें भी पहला पॉइंट है छात्र लाभदायक जंतुओं का शुद्ध चित्रण कर सकेंगे। आपका क्रियात्मक उद्देश्य हो गया। दूसरा है छात्र लाभदायक जंतुओं का चित्र सरलता से बना सकेंगे, या क्रियात्मक उद्देश्य का दूसरा पॉइंट है। उसके बाद अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। पहला छात्र लाभदायक जंतु से संबंधित ज्ञान का प्रयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र लाभदायक जंतु से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च कक्षाओं में कर सकेंगे। अगला आप लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। सहायक सामग्री 4 पेपर पर बना लाभदायक जंतु का चित्र, शिक्षण विधियाँ, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद पूर्व ज्ञान आ जाइए। पूर्व ज्ञान में छात्र लाभदायक जंतु के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ऐसा आप लिखेंगे। उसके बाद आप प्रस्तावना प्रश्न बनाएंगे। प्रस्तावना प्रश्न में पहले आप कॉलम बनाएंगे 3। पहला प्रश्न है हमारा कुछ पालतू जानवरों के नाम बताइए। छात्र बताएंगे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता आदि। अगला प्रश्न है गाय, भैंस, बकरी से क्या मिलता है? बताएंगे दूध, दही, गोबर आदि। उसके बाद दूध, दही, मांस, गोबर आदि देने वाले जंतुओं को हम क्या कहते हैं? बच्चे बताएंगे लाभदायक जंतु। उसके बाद लाभदायक जंतु के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे सुझाव करेंगे। बच्चे समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा आपका, यहाँ प्रकरण निकल जाएगा। आपका प्रस्तावना प्रश्न हो गया। प्रस्तावना प्रश्न के बाद आप उद्देश्य कथन आ जाइए। उद्देश्य कथन में हम सब आज लाभदायक जंतु के विषय में अध्ययन करेंगे, ऐसा आप लिखेंगे और बच्चों को बताएंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में पहले आप इन सब कॉलम बना लेंगे। कॉलम पहले व्याख्या करेंगे। लाभदायक जंतु वह जो जंतु होता है जिससे हम अनेक प्रकार के उपयोगी वस्तुओं को प्राप्त करते हैं, जैसे भोजन, वस्त्र, कृषि कार्य, परिवहन, घर की सुरक्षा आदि। लाभदायक जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया है: खाद्य पदार्थ देने वाले, दूसरा है उपदायक देने वाले जंतु, और तीसरा सहायक जंतु। छात्र के में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षा विधि, व्याख्यान विधि हो जाएगी। संपट में आप इम्पोर्टेंट लेंगे जो भी आपको ब्लैक बोर्ड में लिखना हो। दूसरी व्याख्या है खाद्य पदार्थ देने वाले जंतु। गाय, भैंस, बकरी को होते हमें दूध मिलता है। दूध एक संतुलित आहार जिसके सेवन से हम निरोग और स्वस्थ रहते हैं। भेड़, बकरी तथा मुर्गी को एक गोश्त मिलता है। गोश्त मांस में पाए जाने वाले प्रोटीन हमारे शरीर को मजबूती बनाती है। आप बच्चों को व्याख्या करेंगे। आगे व्याख्या है मुर्गी तथा बतख के अंडे प्रयोग में भी प्रयोग होते हैं। मधुमक्खी के छत्ते से शहद मिलता है जिसका उपयोग दवा के रूप में किया जाता है। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहते हैं। मछली के भोजन के रूप में किया जाता है जिससे उत्तम प्रोटीन मिलती है। कुछ मछली जैसे शार्क की आकृति से तेल निकाला जाता है जिसका प्रयोग दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। या छात्र की में छात्र व्याख्यान भी तो आप व्याख्या करें। उसके बाद बोध प्रश्न बच्चों से पूछेंगे आप। पहला प्रश्न है लाभदायक जंतु को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बच्चे आंसर देंगे। दूसरा प्रश्न मधुमक्खी के छत्ते से क्या प्राप्त होता है? बच्चे आंसर देंगे शहद। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद आप बच्चों को फिर से व्याख्या करेंगे।
उत्पादन देने वाले जंतु। रेशम कीट के ग्रंथि होती है जिसे रेशम ग्रंथि कहते हैं। इसमें एक लचकदार पदार्थ निकलता है। छात्र क्रिया शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि हो जाएगी। आप व्याख्या कर रहे हैं। उत्पादन देने वाला जंतु जिसे कीट लाकर चारों ओर लपेट देता है और प्यूपा बदल जाता है। इस संरचना को कोकून कहते हैं। इसी कोकून से रेशम प्राप्त होता है। इसके पालन से इस कल्चर लाख के कीट हमें प्राप्त होता है। लाख पालिश चमड़ा, चूड़ियाँ, बटन आदि बनाने में किया जाता है। उसके बाद सहायक जंतु कुछ एक पालतू जंतु है कुत्ता। कुत्ता एक पालतू जंतु है, परंतु इसका उपयोग घरेलू सुरक्षा, देश की सुरक्षा तक कि बर्फीले क्षेत्रों में इसके गाड़ियाँ खींचने में किया जाता है। छात्र में आप व्याख्या करें। छात्र ध्यानपूर्वक सुनने से व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद आप बच्चों से बहुत प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, रेशम कीट से क्या प्राप्त होता है? मेरे बच्चे बताएंगे रेशम लाख के उपयोग से कौन सी वस्तुएं में काम आते हैं? चमड़ा, चूड़ियाँ, बटन आदि। प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। यह आपका प्रस्तुतिकरण हो गया। आप ऐसे कुछ डायग्राम बना देंगे अपनी फाइल में। आप चार्ट में भी बना के ले जाएं, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाएं। टीचिंग करते समय आपको पढ़ाने में आसानी होगी। और ऐसे बना के फाइल में भी चिपका दें। उसके बाद आप सैंपल सारांश आ जाइए। सैंपल सारांश में लिखेंगे जो भी आपको सैंपल बोर्ड में लिखना हो वही यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद बच्चों से प्रस्तुतिकरण करने के बाद पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे। पहला है हमारा प्रश्न, लाभदायक जंतु किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न है, खाद्य पदार्थ देने वाले जंतु किसे कहते हैं? और तीसरा, सहायक जंतु किसे कहते हैं? या पुनरावृत्ति प्रश्न हमारा 3 प्रश्न है। आप लोग और भी प्रश्न रख सकते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद आप बच्चों से निरीक्षण कार्य करेंगे। प्रस्तुति कक्षा में विद्यार्थी द्वारा कृत कार्य का निरीक्षण करेगी, उसका समस्या का समाधान करेगी। उसके बाद आप लास्ट में बच्चों को गृह कार्य देंगे। पहला, लाभदायक जंतु किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यह आपका गृह कार्य हो गया। बच्चों को गृह कार्य देंगे घर के लिए। या आपको यह लेसन प्लान कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।